आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद लगातार जो है वो मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं घायलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जहां दुनिया भर के लोग जो हैं तुर्की के इस घड़ी में इंसानियत को तरजीह देते हुए कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं, तो वहीं देश की मोदी सरकार ने भी तुर्की के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने का ऐलान कर दिया है और भारत सरकार के द्वारा मदद का ऐलान भी तुर्की को किया गया है। जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार तुर्की के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस दुख की घड़ी में खड़ी है, तो वहीं गोदी मीडिया जो है उसने इंसानियत को शर्मसार कर देने का काम किया है। जहां अपनी नीचता की सारी हदों को पार कर दिया गया है गोदी मीडिया द्वारा। आप स्क्रीन पर ये हेडलाइन देख रहे होंगे कि कश्मीर पर हुई गुस्ताखियों को भूला भारत, तुर्की के लिए मदद का ऐलान किया। और ऐसे समय पर गोदी मीडिया द्वारा इस बात को तरजीह दी जा रही है कि वैश्विक मंच पर तुर्की जो है खुल करके भारत का विरोध करता रहा है, केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करता रहा है। तो ऐसे में तो गोदी मीडिया के हिसाब से तुर्की को कोई मदद दी ही नहीं जानी चाहिए थी केंद्र की मोदी सरकार द्वारा, पर मोदी जी महान हैं, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। शर्म आती है ऐसे पत्रकारों पर और धिक्कार है ऐसी पत्रकारिता पर जो एक इंसानियत का गला घोटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तुर्की में इस वक्त लाशें बिछी हैं, तो हमारी गोदी मीडिया जो है गंदा खेल खेलती हुई ऐसी घड़ी में भी नजर आ रही है। पर दुनिया भर के लोग जो हैं तुर्की के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने क्या कुछ कहा है, जो बाइडेन सरकार ने तुर्की के लिए क्या कहा है और तुर्की में इस वक्त किस तरीके के हालात हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। भले ही तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ नहीं दिया हो, वे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हां में हां मिलाता रहा हो, पर जब तुर्की आज दुख दर्द में है तो भारत ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, ये कहना है गोदी मीडिया का। दरअसल तुर्की में आज 7.8 तीव्रता के आए भूकंप के कारण वहां जान माल का काफी नुकसान हुआ है। 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस जलजले ने तुर्की को हिला करके रख दिया है, वहां के हालात काफी खराब है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने तुर्की को मदद की पेशकश कर दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर तुर्की में भीषण भूकंप के कारण जान माल के हुए नुकसान पर गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि तुर्की में भूकंप के कारण हुए जान माल के नुकसान के कारण गहरा दुख हुआ है। पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। भारत इस दुख की घड़ी में तुर्की के लोगों के साथ खड़ा हुआ है और उसे इस आपदा की घड़ी में हर संभव मदद को तैयार है। तुर्की में 7.8 तीव्रता के आए भूकंप के कारण भारी तबाही मची हुई है। अब तक वहां पर 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का कार्य चलाया जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य की जानकारी दी है। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या अन्य मुद्दा, हमेशा से भारत का विरोध करते नजर आए हैं। इस तरीके की हेडलाइन आज हमारा गोदी मीडिया देश की जनता को दिखाने की कोशिश कर रहा है। भले ही तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, लेकिन भारत ने उसे मदद की पेशकश करके अपनी नीति दिखाई है। मोदी जी महान है, ये कहता हुआ गोदी मीडिया दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी देश की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से ये आकलन करने को कहा है कि ऐसे हालातों में किस तरह की मदद पहुंचाई जाए। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से हुई तबाही से अमेरिका चिंतित है। उन्होंने लिखा,
मैं तुर्की में अधिकारियों के साथ संपर्क में हूं। इस मौके पर हम हर तरह की मदद करने को तैयार हैं। हम तुर्की में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने भी कहा कि तुर्की की मदद के लिए वो पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। तो वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर राहत कार्य में मदद के लिए उनके सैनिक तुरंत रवाना होने को भी तुर्की के लिए तैयार है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भूकंप प्रभावित इलाकों में शुरू किए गए बचाव अभियान को लेकर ट्विटर पर लगातार जानकारियां देना शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मैं मनमराश समेत देश के दूसरे इलाकों में भूकंप से प्रभावित हुए अपने नागरिकों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। हमारे सभी बचाव दल एएफडी के समन्वय में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हमारी तलाश और बचाव टीमों को भूकंप प्रभावित इलाकों में भेज दिया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय समेत तमाम अन्य एजेंसियों की ओर से बचाव अभियान जो है वो और तेज कर दिया गया है और बचाव के लिए दूसरे देशों की भी मदद लेनी पड़ी तो वो ली जाएगी, ये भी ऐलान किया गया है। तुर्की के दक्षिण सीरियाई सीमा के पास स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:17 पर भूकंप का एक विनाश शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। पहले झटके के कुछ मिनट बाद एक और शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। तुर्की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि पूरे इलाके में एक के बाद एक 40 से अधिक आफ्टरशॉक महसूस किए गए हैं। तुर्की समेत लेबनान, सीरिया, साइप्रस, इजराइल और फलस्तीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी है और यहां तेजी से राहत और बचाव कार्य करने का ऐलान कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार तुर्की और सीरिया में अब तक 500 से ज्यादा अधिक लोगों की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। तुर्की में अब तक मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 300 के पार पहुंच चुका है। वहीं सीरिया में भूकंप के कारण भीषण तबाही की खबर है। यहां अब तक 240 लोगों के मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान शोइलू ने कहा है कि भूकंप का बड़ा असर देश के 10 शहरों मनारश, हेटे, गाजियान्तेप, ओसानिया, आदियाना और मटियाला, आदान और दियार बकरिये और किलिस पर पड़ा हुआ है। तुर्की और उसके पड़ोसी सीरिया में भूकंप के कारण 500 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों का कहना है कि मौतों का ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सीरिया के अलेप्पो, लाटकिया, हमा और टाटस में भूकंप के कारण भीषण तबाही की खबरें भी सामने आई हैं। अलेप्पो में बड़ी संख्या में इमारतों के गिरने की भी खबरें सामने हैं। तो वहीं यूके स्थित सीरियाई ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सीरिया में भूकंप से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने सोमवार सवेरे इस मुद्दे पर आपातकालीन बैठक भी बुला ली है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आना शुरू हो गई हैं, जहां इंसानियत को तरजीह देते हुए दुनिया भर के लोग तुर्की सीरिया के साथ में खड़े हुए हैं। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री द्वारा भी एक काबिले तारीफ कदम जो है वो तुर्की के लिए उठाया गया, पर इंसानियत को शर्मसार कर देने का काम गोदी मीडिया ने बखूबी तुर्की के मसले पर भी किया है। मैं ऐसी ही खबरों से रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।